हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आप लोगों के लिए यूपी पुलिस, लेखपाल, पटवारी, जेल वार्डर, फायरमैन के लिए मैथ्स का सेशन लेकर आया हूं। पूरा मैथ्स का सिलेबस यहां डिस्कस करूंगा बच्चों। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो डिस्कस करूंगा, और साथ के साथ साथ क्या आ सकता है वो भी आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा मैं। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज, औसत से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। औसत होता क्या है, सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए। तो औसत बच्चों एक ऐसा होता है, एक मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू, यानी उससे कुछ नंबर बड़ा और कुछ उससे छोटा, अप्रोक्स बीच के आसपास जो नंबर होता है वही आपका क्या होता है बच्चों, औसत होता है। ठीक है, तो औसत निकलता है कैसे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि औसत क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे जैसे नंबर हमने दिया, एक सपोज कर लो, एक कहानी बताता हूं क्या है एवरेज। जैसे आप लोग मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए गए, ठीक है ना, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और सुबह सुबह जो है आप लोग रनिंग के लिए जाते हैं। बच्चों फर्स्ट डे आपने रनिंग करी 20 किलोमीटर की। पहले दिन आप दौड़ लगाते हो, 20 किलोमीटर लगातार दौड़ते हो। अगले दिन आपकी थकान हो जाती है, आप 10 ही किलोमीटर दौड़ पाते हो, थक जाते हो। तो भी अगले दिन क्या होता है, वो सेकेंड डे आप 10 किलोमीटर ही दौड़ लगाते हो बच्चों। तीसरे दिन आपने 15 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। तीसरे दिन आप कितना दौड़े हो, 15 किलोमीटर दौड़े हो। उसके बाद फोर्थ डे आप गए हो बच्चों, तो फिर से 20 किलोमीटर की आपने दौड़ लगाई है। उसके बाद जब फिफ्थ डे है तो आपने 25 किलोमीटर की दौड़ लगा दी। तो इन 5 दिनों की मैं बात करूं तो पहले दिन आप 20 किलोमीटर दौड़े, दूसरे दिन 10 किलोमीटर, तीसरे दिन 15 किलोमीटर, चौथे दिन 20 किलोमीटर, पांचवें दिन 25 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपकी औसत दौड़ने की स्पीड क्या रही है, डेली आप कितना किलोमीटर दौड़ रहे हो, ऑन एवरेज देखा जाए कि औसतन आप एक दिन में कितने किलोमीटर की दौड़ लगाते हो। तो बच्चों अब आप देखो कि इन 5 दिनों में आप टोटल दौड़े कितने किलोमीटर हो। तो इन सबको जोड़ दो, इन 5 दिनों में आप देखोगे 5 और 5 10, उसके बाद हासिल 1, 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9। टोटल बच्चों 90 किलोमीटर की दौड़ लगाए हो आप। इन 5 दिनों में टोटल जो है वो 90 किलोमीटर की दौड़ आप लगाए हो। 2 2 4 2 6 2 8 और एक हासिल था वो 9। ठीक है ना, तो टोटल 5 दिनों में कितने किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर दौड़ लगाए हो, 90 किलोमीटर की दौड़ लगाए हो बच्चों। तो इन 90 किलोमीटर दौड़ने में कितने दिन में, 5 दिन में दौड़े हो बच्चों। तो अगर मैं रोज की बताऊं, एवरीडे प्रत्येक दिन की बताऊं, तो 18 5 90, औसतन आप 18 किलोमीटर पर डे प्रतिदिन की दौड़ लगाते हो। तो यही होता है बच्चों औसत। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या हो गया, कुल बटे में संख्या, कितने दिनों में वो। ठीक है ना, कितने दिनों में आप 90 किलोमीटर की दौड़ लगाए हो, 5 दिनों में। तो औसत का मतलब क्या, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कितना आ गया, 18 किलोमीटर का। तो यही है बच्चों क्या, औसत है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं इसका। अब खाना खाने बैठे हैं, पहले दिन आपको बहुत तेज की भूख लगी थी और आप 10 रोटी खा लिए। ठीक है बच्चों, आप पहले दिन आपको बड़ी तेज की भूख लग रही थी, आप 10 रोटी खा लिए। दूसरे दिन आप कहीं बाहर से पार्टी से खाना वाना खाकर आए थे, पहले से घर में सिर्फ आप 2 ही रोटी खाते हो। घर में आप अगले दिन जो है वो 2 ही रोटी खाते हो। तीसरे दिन आप 5 रोटी खाते हो। तीसरे दिन जो है वो आप 5 रोटी खाते हो बच्चों। उसके बाद चौथे दिन आप 3 रोटी खाते हो। तो आपको देखो 4 दिन में ही औसतन आपके रोटी खाने की जो औसत दर है वो क्या है बच्चों। तो अब आप ये देखो कि इन 4 दिनों में आपने कितनी रोटी खाई है, 10 तो 12, 12 5 17, 17 और 3 20। तो 20 रोटी आप खाए हो कितने दिनों में, 4 दिनों में। 20 रोटी आप कितने दिनों में खाए हो बच्चों, 4 दिनों में खाए हो। तो कितना हो गया, औसतन 5 रोटी प्रतिदिन का है। 5 रोटी प्रतिदिन का आपका क्या आ गया बच्चों, औसत आ गया। ठीक है, तो यह है आपका औसत। ठीक है, तो औसत निकलता कैसे बच्चों, जितनी भी आंकड़े दिए हुए हैं सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी परिणाम दिया गया है, उनका योग बटे में संख्या। ठीक है बच्चों, जैसे
कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम दिया, कोई परीक्षा दिया और मान लिया कि मैथ्स में उसके 60 अंक आए हैं, मैथ्स में उसके 60 अंक आए हैं, हिंदी में उसके 70 अंक आए हैं, एसएसटी में उसको 40 अंक मिला है, साइंस में उसे 50 अंक मिला है और इंग्लिश में उसे 30 अंक मिला। तो बताओ उसको औसत कितना अंक मिला है। औसतन अंक अगर पूरे परीक्षा का औसत अंक निकाला जाए कि इन 5 विषयों का औसत अंक उसका क्या है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे बच्चों, इन 5 को आप जोड़ दो, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो ये आ गया 0, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, ठीक है ना। 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, यानी टोटल 250 अंक आए कितने विषयों में, 1 2 3 4 5 विषयों में, ठीक है ना। तो 5 विषयों में टोटल कितने अंक आए हैं बच्चों, उसके 250 अंक आए हैं, 250 अंक आए हैं, यानी प्रति विषय 50 उसका क्या है बच्चों, औसत है, ठीक है ना। प्रति विषय, यहीं पे परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि हर मार्क्स जो है वो 100 नंबर का था, ठीक है। तो अगर औसत आपसे पूछा जाए तो जितने भी परिणाम हैं सबको जोड़कर और जितने परिणामों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है औसत निकालने का तरीका। इसका दूसरा तरीका है क्या, वो आप देख लो एक बार। जैसे मान लिया जाए उसके अंक कितने आए थे, 60, 70, 40, 50 और 30, ठीक है बच्चों। ये है आपके अंक आए हुए हैं। तो एक तो तरीका ये था कि सबको जोड़ के जितने भी नंबर थे डिवाइड कर दिए। दूसरा इसका तरीका क्या है कि एक ऑन एवरेज किसी भी एक नंबर को औसत मान लो, किसी भी एक नंबर को आप क्या करोगे बच्चों, औसत मान लो। जैसे हमने क्या मान लिया, 40 को औसत मान लिया। आपका जो औसत आया है बच्चों, सपोज किया आपने जो माना है वो क्या है, 40 मान लिया, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो औसत से कितना अधिक है, 20 अधिक है। ये जो अंक है वो औसत से कितना अधिक है, 20 अधिक है। ये जो नंबर है वो औसत से कितना अधिक है, 30 अधिक है। ये तो औसत के बराबर ही है। ये वाला जो है वो औसत से 10 अधिक है और ये जो नंबर है वो औसत से 10 कम है, ठीक है ना। ये जो नंबर वो औसत से क्या है, 10 कम है। तो अब आप देखो बच्चों, ये प्लस के 10 और ये माइनस के 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे 20 यहाँ और 30 यहाँ, 30 और 20 50, 50 अधिक है कितने नंबर में, 5 अंकों में। तो 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 10। अगर ये नंबर प्लस में है तो औसत में जोड़ दोगे, अगर ये माइनस में आता तो औसत से घटा देते। अगर जैसे मान लिया जाए ये प्लस का 50 था तो जोड़ दिया, अगर ये माइनस का 50 आता तो इसमें से जो आपने सपोज किया था ना उसमें से इसको घटा दोगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो जोड़ोगे। 40 और 10 कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया, ठीक है ना। सही औसत क्या है बच्चों, आपका 50 है। तो ये 2 तरीके हैं औसत निकालने की, ठीक है। चलिए आपके पास नंबर है 60, 65, 72, 68 और 73। इसका औसत निकालना है। इसका क्या करना है बच्चों, औसत निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, किसी भी एक नंबर को औसत सपोज कर लो। थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने 72 को सपोज कर लिया औसत, हमने औसत किसको सपोज कर लिया, 72 को सपोज किया है बच्चों। तो देखोगे ये औसत से कितना कम है, 12, ठीक है ना। ये औसत से कितना कम है, 12। इसको मान लो भाई 74 और ये है 76, ठीक है। तो ये औसत से कितना कम है, 12 कम है। ये औसत से कितना कम है बच्चों, 7 कम है।
औसत से कितना कम है, ये 7 कम है, ये एवरेज के बराबर है। ये बच्चों औसत से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये औसत से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे, ध्यान देना कि प्लस के कितने, 4 2 6, तो प्लस के 6 और ये माइनस के 12 हैं, तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो -6 बचेगा, -6 बचेगा। तो -6 और -7 कितना हो गया, -13। ठीक है ना। अब -13 कितने नंबरों में, 1 2 3 4 5 नंबरों में, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 5 दूना 10 और 5 6 30, -2.6 माइनस में आया है बच्चों, तो औसत से क्या करोगे, 2.6 घटा दोगे, यानी 72 में से 2.6 घटाओगे बच्चों तो कितना आ गया, 0, ये आ गया 4, ये आ गया 4, और ये हो गया 1 9, और ये हो गया 69.4। ठीक है, कैसे घटाओगे, 72.0 में 2.6 घटा दोगे, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 1 हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, और ये बच गया 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम औसत निकालते हैं। दूसरा तरीका, इन सबको जोड़ो और जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो ये है बच्चों औसत। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा औसत निकलता क्या है। अब कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, 1 2 3 4 से लेकर डैश 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 अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो इनका औसत क्या होगा, तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो इन सब का योग क्या होता है बच्चों, अगर मैं इनका योग पढ़ूं तो योग होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1। n आपके पास लास्ट नेचुरल नंबर है, अंतिम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बटे में 2, तो ये तो आ गया योग। तो औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, औसत निकालते हैं योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या निकालते हैं। तो योग कितना है आपके पास, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, और टोटल संख्या कितनी है, n है, तो n से इसको डिवाइड कर दोगे तो एक कैंसिल आउट हो गया और फार्मूला बन गया n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है बच्चों n प्लस 1 बटे में 2। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, अंतिम प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दोगे तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या आ जाएगा बच्चों, औसत आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मुझे औसत निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर मुझे 20 तक का औसत निकालना है, 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है बच्चों। क्या करोगे, 20 प्लस में 1 बटा में 2, 20 प्लस में 1 बटे में 2 कितना आ गया बच्चों, 21 बटा 2 बराबर 10.5 आ गया। क्या आ गया, 10.5, ये आ गया प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है ना, एक और एग्जांपल करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 हमने ले लिया बच्चों, 50 तक का औसत निकालना है। क्या निकालना है, 1 से लेके प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो जहां तक बोला जाए उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देना। ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो कितना हो गया बच्चों, 51 बटा में 2 बराबर 26.5। ठीक है ना, कितना आ गया, 26.5 आ गया। ठीक है ना, सॉरी 25.5। ठीक है, 25.5 आ गया। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों, n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बच्चा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो बच्चों इनमें क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना, तो प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है बच्चों? तो n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6, ठीक है ना। अगर मैं योग की बात करूं तो यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन औसत करूंगा तो इस n को नीचे भी एक n आएगा, उससे डिवाइड करोगे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो औसत आएगा बच्चों वो आएगा n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, ठीक है बच्चों। तो जैसे मुझे निकालना है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो लास्ट संख्या कौन सी बच्चों? 20। क्या लिखोगे? 20 + 1 गुणा 2 गुणा 20 + 1 बटे में 6। कितना हो गया बच्चों? ये 21 गुणा 41 बटे में 6, 21 गुणा 41 बटे में 6, ठीक है ना। कितना? 20 गुना 40 और 1 41। अब काट लो 3 से, 3 गुना 6 और 3 सते 21। कितना हो गया बच्चों? 7 और 7 चौक 28 बटे में 2, ठीक है ना। 4 से गुणा कर दिया था, अब 2 से काट दोगे बच्चों, 14 दूना 28, 3 दूना 6.5। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा बच्चों? 143.5, ठीक है। एक और कर लेते हैं, मैं बोलूँ कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो क्या होगा बच्चों? n+1 n, 30 और 1 31। 30 में 1 जोड़ दे, क्या होगा बच्चों? 31। फिर 30 को 2 से गुणा करो, 60। 30 को 2 से गुणा करोगे, क्या होगा बच्चों? 60 और 1 जोड़ोगे 61 बटे में 6, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले मल्टीप्लाई करोगे इनको, 31 और 61 को क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 6 से क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अगर आप 61 को 31 से गुणा करोगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 183, आ गया 1 9 8 1। अब बच्चों इसको 6 से भाग करोगे तो 6 × 18, 6 कम 6, 6 × 30, ठीक है ना। तो औसत क्या आ गया बच्चों? 315, 1 सही 1/6, 315 सही 1/6, 315.1/6 भी बोल सकती है इसको, 315:1/6, ठीक है। तो ये आ गया प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। घन का मतलब होता है क्यूब, पावर 3। तो यह प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा बच्चों? n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। यह होता है फार्मूला। बच्चों फार्मूला याद करोगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। बिना फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, और फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सोल्व करना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, घनों का औसत का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जरूरी है, तभी जाके पेपर में कम समय में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और इन फार्मूले बेस्ड औसत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो फायरमैन का हो, ठीक है ना। तो ये हर एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस फार्मूले पे आधारित, सूत्र पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं याद करूं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? 10 गुणा 11 का स्क्वायर बटे में 4। 10 और 1 क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 10 गुणा में 121 बटे में 4,
ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया 1210 बटे में 4। अब 1210 को 4 से भाग कर लो। 1210 को 4 से भाग करोगे बच्चों 4 तिया 12, भाग नहीं जाएगा तो 0 आ गया। ठीक है, तो 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 पचे 20। ठीक है बच्चों, देखो कैसे 1210 को 4 से भाग दिया हमने, 4 तिया 12। अब देखोगे बच्चों अगर मैंने ऊपर से एक नीचे उतारा और भाग नहीं लगा तो भागफल में एक 0 लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं कोई नंबर ऊपर से नीचे उतारता हूं और भाग नहीं जाता है तो भागफल में एक 0 लगा के जो इसके बाद वाली जो संख्या है ना उसको नीचे निकाल लेते हैं। समझ रहे हो बात को। अब ये हो गया 4 दूना 8, क्या बच गया 2। ठीक है, अब अगर आप पॉइंट लगाते हो तो यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा और 4 पचे 20 कट गया, 302.4 आ गया। ठीक है, बात को समझ रहे हो इस चीज को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो क्या हो गया बच्चों 20 और 21 का स्क्वायर बटे में 4। तो इससे इसको काटोगे तो कितनी बार मुड़ोगे, 5 बार में कट गया। और 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये हो गया बच्चों 5 और 4 पचे 20, 2 4 पचे 20 और 2 22। तो ये आ गया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चों सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो बच्चों सम संख्या कौन कौन सी होती है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। 2 4 6 8 और n जो है आपके पास क्या है बच्चों प्रथम अंतिम सम संख्या है। क्या है बच्चों अंतिम सम संख्या है। ठीक है ना, तो इसका जब आपको औसत निकालना होगा तो क्या करोगे बच्चों, जहां पे संख्या खत्म हो रही है ना, जहां पे संख्या खत्म हो रही है, यानी देखोगे ये 2 के ही फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये 2 के ही फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले तो स्मॉल n निकालोगे, ध्यान देना। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रथम n सम संख्या का औसत, तो बच्चों जितना पूछा जाए ना उसमें एक जोड़ देना है। जितना पूछा जाए उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रथम 30 सम संख्या का औसत, तो 30 और 1 31। प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्या का औसत, 25 और 1 26। प्रथम 19 सम संख्या का औसत, 19 और 1 20। तो प्रथम n अगर मैं बोलूं तब तो जितना बोला जाए उसमें एक जोड़ देना होता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखा गया है और उसका औसत निकालना है बच्चों, तो देखो ये सबसे पहले आप देखो मैंने कैपिटल N लिखा है तो स्मॉल n निकालोगे, और स्मॉल n होता है बच्चों कैपिटल N बटे में 2, कैपिटल N बटे में 2। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें एक आपको जोड़ देना है, जो नंबर आएगा उसमें एक जोड़ देना है, वही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 4 6 से लेकर 100 तक के सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले तो स्मॉल n निकालोगे। कैसे, 100 बटे में 2 कितना आ गया 50, और औसत जो आ गया बच्चों वो आ गया 50 + 1 बराबर 51। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत निकालें, प्रथम 50 सम संख्या का औसत निकालें तो कितना हो जाएगा 50 + 1 वो भी 51 हो गया। तो देखो प्रथम 50 सम संख्या बोलूंगा तब भी आपको 2 से लेकर 100 तक ही लिखना पड़ेगा। कैसे, वो देखो अगर मैं बोलूं प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या तो क्या लिखोगे 2 4 6 8 10, यह है प्रथम 5 सम संख्या।
औसत कितना हो गया, 5 और 1 6। अगर मैं बोलूं कि 2 से लेकर 10 तक के, 2 से लेकर 10 तक के सम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो सबसे पहले यहां से n निकालोगे, 10/2 कितना आ गया 5, और फिर 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 6। तो ये डिफरेंस है, सिर्फ शब्दों का खेल है, बात एक ही है। 2 से 10 तक सम संख्या बोलूं या प्रथम 5 सम संख्या बोलूं, एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 से लेकर 10 तक सम संख्या और प्रथम 10 सम संख्या, इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। 2 से लेकर 10 तक की सम संख्या और प्रथम 10 सम संख्या में डिफरेंस है। अगर मैं प्रथम 10 बोलूंगा तो आपको 12, 14, 16, 18 और 20 और 5 लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं 2 से 10 तक सम संख्या बोलूंगा तो यहीं रुक जाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि 2 से 10 तक बोला है या प्रथम बोला है। अगर 2 से बोलेगा कि 2 से 100 तक के सम संख्या का औसत निकालें, तो जो बोलेगा पहले उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है। लेकिन अगर प्रथम बोलता है तो बस उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से विषम की कहानी है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, या 1 से लेकर 99 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से लेकर 99 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, विषम, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा ना, तो आपको सिर्फ n बता देना है, यानी जितना है उतना ही बता देना है, ठीक है। यानी प्रथम 20 विषम संख्या का औसत 20, प्रथम 19 विषम संख्या का औसत 19, प्रथम 18 विषम संख्या का औसत 18, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 99 तक के विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो बच्चों ये कैपिटल N है, ठीक है ना। यहाँ से स्मॉल n कैसे निकालोगे, कैपिटल N/2, कैपिटल N/2, और ये हो गया बच्चों 99 + 1/2 कितना हो गया 50, और औसत जो है वो n ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से लेकर 99 तक लिखता हूं तो उसमें 50 विषम संख्या होंगी। 1 से लेकर अगर 99 तक अगर मैं विषम संख्या लिखता हूं तो उसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है बच्चों, 50 ही है। तो या तो 1 से 99 बोल लूं या प्रथम 50, 1 से लेकर 99 बोलूं या प्रथम 50 विषम संख्या बोलूं, बात एक ही है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से प्रथम बोले या 1 से बोले आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते रहे, प्रथम करके भी और 1 से भी करके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ऑप्शन में 99 भी होगा, लगाना नहीं है। अगर ऑप्शन में 99 भी होगा, लगाना नहीं है। उस केस में आपको 99 + 1 100/2 50 करना है। या अगर मैं प्रथम 50 बोलूंगा तो सीधा 50 ही रह जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि बताओ बच्चों 1 से लेकर 19 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो क्या करोगे, 19 + 1/2 कितना आ गया 10, ठीक है ना। कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। या प्रथम 10 विषम संख्या का औसत पूछूंगा तो भी क्या आएगा बच्चों, 10 ही आएगा। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत पूछूंगा तो वहां भी क्या आएगा बच्चों, 10 ही आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक में भी टोटल विषम संख्याओं का औसत 10 ही आता है, ठीक है। चलिए को आएगा क्वेश्चन है बच्चों, x के प्रथम n गुणजों का औसत ज्ञात करें। x के प्रथम n गुणजों का औसत, यानी कितने मल्टीपल हैं, कितने गुणज हैं x के। तो जितना भी गुणज होगा बच्चों उसमें 1 जोड़ देना और 2 से भाग कर देना, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 के प्रथम 19 गुणजों का औसत, तो क्या करोगे बच्चों, 5 गुणा में 19 + 1/2 कितना हो गया, 5 गुणा में 20/2
कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया। ठीक है, क्या आया? 50 आया। प्रथम n, तो बच्चों 5 के प्रथम 19 गुणजों का औसत अगर आपको निकालना है तो कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, एक इसी तरीके से देखोगे 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा बच्चों? तो कितने? 7 के कितने गुणज है? 13। 13 में 1 जोड़ दो, 14 बटे में 2, कितना आ गया बच्चों? 49 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर का जितने भी गुणज है, जितना भी मल्टीपल है, तो जितना मल्टीपल बोलेगा उसमें 1 जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। तो ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, हर एग्जाम में ना कर या अल्टरनेट में, जैसे मान लिया जाए अगर पटवारी में पूछ लिया तो लेखपाल में नहीं पूछा, लेखपाल में पूछ लिया तो फायरमैन में नहीं पूछा, लेकिन अक्सर औसत के एग्जाम से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, यूपी राज्य स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं, उसमें ना केवल सिर्फ मैथ्स का तो मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी टीम है, जो हमारी टीम है बुक हाइव एजुकेटर की, उसमें आपके रीजनिंग के भी टीचर सर हैं, वो बड़े बेहतरीन है, वो भी आपको पूरा रीजनिंग कराएंगे। आपके जीके वाले सर आपको पूरी जीके कराएंगे। आपका यूपी स्टेट से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी चैनल पे। तो बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड सर्कल को इस चैनल से जोड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं कंप्लीट जितना भी अर्थमेटिक है, स्टार्ट मैं औसत से किया हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को एक एक बार मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, इन फार्मूलों को आप लोग याद करिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी ही आप लोगों से मैं मिलूंगा एक इस औसत का नए पार्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।